जिस पति को दूध वाला समझकर छोड़ गई पत्नी 10 साल बाद वही कलेक्टर बनकर लौटा। फिर जो हुआ पूरा गांव हैरान रह गया। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरौली की, जहां राघव शर्मा नाम का एक लड़का रहता था। राघव की उम्र करीब 25 साल थी। उसके आंखों में हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना था, लेकिन किस्मत ने उसे बचपन से ही आसान रास्ता नहीं दिया था। जब वह सिर्फ 16 साल का था, तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी मां सरस्वती देवी थी और घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी राघव के कंधों पर आ गई थी। बरौली गांव के लोग सुबह उठते ही एक आवाज सुनते थे, दूध ले लो, ताजा दूध। यह आवाज राघव की होती थी। राघव गांव में घर घर जाकर दूध पहुंचाता था। 2 भैंसें थी, वही उसकी कमाई का सहारा थी। सुबह 4 बजे उठना, भैंसों को चारा देना, दूध निकालना और फिर साइकिल पर बड़े बड़े डिब्बे बांधकर पूरे गांव में दूध पहुंचाना, यही उसकी रोज की जिंदगी थी। लेकिन एक बात थी जो राघव को बाकी लोगों से अलग बनाती थी। दूध बेचने के बाद जब बाकी लोग आराम करते थे, तब राघव किताबें खोलकर बैठ जाता था। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। बरौली के सरकारी स्कूल के मास्टर रामनारायण जी अक्सर उससे कहा करते थे, राघव, तुम्हारे अंदर बहुत काबिलियत है। अगर तुम मेहनत करोगे तो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन सकते हो। राघव बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहता, मास्टर जी, बड़ा आदमी बनना तो चाहता हूं, लेकिन हालात भी तो बड़े होने चाहिए। मास्टर रामनारायण हमेशा जवाब देते, हालात नहीं, इरादे बड़े होने चाहिए। यही बातें राघव के दिल में कहीं गहराई से बस गई थी। इसी बीच राघव की मां सरस्वती देवी को एक चिंता सताने लगी। उन्हें लगता था कि अब राघव की शादी कर देनी चाहिए। गांव के रिश्तेदारों से बात हुई और कुछ ही महीनों में पास के गांव माधवपुर से एक रिश्ता आया। लड़की का नाम था संध्या। संध्या बहुत सुंदर थी। गोरा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और बोलने में बहुत तेज। उसके पिता किसान थे और घर की हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन जब संध्या ने पहली बार राघव को देखा तो उसे राघव की सादगी और शांत स्वभाव अच्छा लगा। कुछ ही समय में दोनों की शादी तय हो गई। बरौली गांव में साधारण तरीके से शादी हुई, न ढोलन गाड़े न बड़ी बारात। लेकिन सरस्वती देवी के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें लग रहा था कि अब उनके बेटे की जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी। शादी के बाद संध्या बरौली आ गई। शुरुआत के कुछ महीने बहुत अच्छे बीते। राघव संध्या का बहुत ख्याल रखता था। सुबह दूध देने जाता तो लौटते समय उसके लिए कभी जलेबी ले आता, कभी चूड़ियां। संध्या भी शुरुआत में सब कुछ ठीक से निभा रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में कुछ बदलने लगा। गांव की औरतें अक्सर उसे ताने मारती थी। एक दिन जब वो कुएं से पानी भर रही थी, तभी पड़ोस की औरत कुसुम हंसते हुए बोली, अरे संध्या, तुम्हारा पति तो पूरे गांव में दूध बेचता फिरता है, कितना थक जाता होगा। यह बात साधारण थी, लेकिन संध्या को यह बात चुभ गई। उस दिन के बाद उसने पहली बार ध्यान से राघव को देखा, सुबह सुबह साइकिल पर दूध के डिब्बे लाद कर जाते हुए। गांव के लोग उसे आवाज लगाकर कहते, अरे राघव दूध वाला, इधर भी आना। ये सुनकर संध्या का मन अंदर ही अंदर खिन्न होने लगा। कुछ दिनों बाद उसका भाई प्रदीप शहर से मिलने आया। प्रदीप शहर में एक छोटी नौकरी करता था, लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा समझता था। जब उसने देखा कि राघव दूध बेचता है तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उस रात खाना खाते समय प्रदीप ने संध्या से कहा, तूने क्या सोचा था और किससे शादी कर ली? ये तो पूरा दूध वाला निकला। संध्या ने धीरे से कहा, भैया, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। प्रदीप हंसते हुए बोला, अच्छे इंसान से पेट नहीं भरता संध्या। जिंदगी में पैसा चाहिए, इज्जत चाहिए। ये शब्द संध्या के मन में बैठ गए। अब वो हर दिन राघव को नए नजरिए से देखने लगी। उसे राघव का दूध बेचने का काम छोटा लगने लगा।
एक दिन सुबह जब राघव दूध देने जा रहा था, तब संध्या अचानक बोल पड़ी, तुम कब तक ये दूध बेचने का काम करते रहोगे? राघव थोड़ा चौंक गया। क्यों, क्या हुआ? संध्या बोली, गांव में सब तुम्हें दूध वाला कहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। राघव कुछ पल चुप रहा, फिर शांत आवाज में बोला, काम कोई छोटा नहीं होता संध्या, और मैं कोशिश कर रहा हूं, पढ़ाई भी कर रहा हूं। लेकिन संध्या अब बदल चुकी थी। उसके मन में अब तुलना और असंतोष भर चुका था। दिन बीतते गए और घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। सरस्वती देवी सब समझ रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं पाती थी। फिर एक दिन ऐसा आया जब बात बहुत आगे बढ़ गई। उस दिन सुबह से ही घर का माहौल खराब था। संध्या गुस्से में थी और आखिरकार गुस्से में उसने वह बात कह दी जिसने राघव के दिल को अंदर तक तोड़ दिया। संध्या ने गुस्से में कहा, मैंने क्या सोचा था और तुम तो बस एक दूध वाले निकले। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। ये सुनकर राघव कुछ पल तक बिल्कुल चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। संध्या ने उसी समय अपना सामान उठाया और बिना पीछे देखे अपने मायके माधवपुर चली गई। आंगन में खड़ा राघव बस उसे जाते हुए देखता रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उस दिन उसके अंदर कुछ और भी जन्म ले चुका था। एक ऐसा फैसला जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। और उसी शाम राघव ने अपनी मां के सामने बैठकर धीरे से कहा, मां, अब मैं साबित करके दिखाऊंगा कि इंसान की कीमत उसके काम से नहीं, उसके इरादों से होती है। सरस्वती देवी ने अपने बेटे की आंखों में पहली बार ऐसा संकल्प देखा था। वह जानती थी कि राघव बचपन से ही मेहनती रहा है, लेकिन उस दिन उसके शब्दों में एक अलग ही दृढ़ता थी। मां ने धीरे से उसका सिर सहलाया और कहा, बेटा, भगवान मेहनत करने वालों का साथ जरूर देता है। अगर तेरे इरादे सच्चे हैं तो एक दिन दुनिया तुझे जरूर पहचानेगी। उस रात राघव को नींद नहीं आई। संध्या के शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। तुम तो बस एक दूध वाले निकले, यही शब्द उसके दिल में आग की तरह जल रहे थे। लेकिन उस आग ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि उसके अंदर कुछ कर दिखाने का जुनून जगा दिया। अगले ही दिन से राघव की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। पहले वह सिर्फ दूध बेचने के बाद थोड़ा बहुत पढ़ता था, लेकिन अब उसने अपने हर पल को पढ़ाई के लिए समर्पित कर दिया। सुबह 4 बजे उठना, भैंसों का दूध निकालना, गांव में दूध बांटना और फिर वापस आकर सीधे किताबों में लग जाना, यही उसका नया जीवन बन गया। बरौली गांव के लोग उसे देखते और कहते, राघव, इतना पढ़कर क्या करेगा? आखिर करना तो दूध का ही काम है। लेकिन राघव किसी की बात पर ध्यान नहीं देता था। उसके मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, खुद को साबित करना। कुछ दिनों बाद वह अपने पुराने गुरु मास्टर रामनारायण जी से मिलने गया। मास्टर जी स्कूल के बरामदे में बैठे बच्चों को पढ़ा रहे थे। राघव को देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे राघव, बहुत दिनों बाद आए हो बेटा। राघव ने उनके सामने बैठते हुए कहा, मास्टर जी, मैं आपसे मदद मांगने आया हूं। मैं पढ़ना चाहता हूं, बहुत आगे तक पढ़ना चाहता हूं। रामनारायण जी ने उसकी आंखों में झांक कर देखा। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि राघव के अंदर कुछ बड़ा करने का जुनून जाग चुका है। उन्होंने पूछा, क्या बनना चाहते हो? राघव ने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मैं अफसर बनना चाहता हूं। ऐसा अफसर जिसे देखकर लोग सम्मान करें। रामनारायण जी कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, राघव, ये रास्ता आसान नहीं है, बहुत मेहनत और धैर्य चाहिए। राघव ने तुरंत जवाब दिया, मेहनत से मुझे कभी डर नहीं लगा मास्टर जी। उस दिन से रामनारायण जी भी उसकी मदद करने लगे। उन्होंने उसे किताबें दी, पढ़ाई का तरीका समझाया और शहर जाकर परीक्षा देने की सलाह दी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। दिन महीने में बदले और महीने सालों में। राघव की मेहनत भी उसी तरह बढ़ती गई। बरौली गांव में अब लोग उसे सिर्फ दूध वाला नहीं, बल्कि मेहनती लड़के के रूप में पहचानने लगे थे।
उधर संध्या की जिंदगी भी धीरे धीरे बदल रही थी, लेकिन उस दिशा में नहीं जिसकी उसने कल्पना की थी। जब वह मायके माधवपुर आई थी तो उसे लगा था कि उसका भाई प्रदीप हमेशा उसका साथ देगा, लेकिन कुछ ही महीनों में सच्चाई सामने आ गई। प्रदीप की नौकरी छूट गई और वो खुद ही परेशान रहने लगा। घर की हालत खराब होती गई। संध्या को समझ आने लगा कि उसने गुस्से में बहुत बड़ा फैसला कर लिया था, लेकिन अब वापस लौटने की हिम्मत उसके पास नहीं थी। समय बीतता गया। कुछ सालों बाद संध्या के माता पिता भी इस दुनिया से चले गए। अब वो पूरी तरह अकेली रह गई थी। जीवन चलाने के लिए उसे छोटे मोटे काम करने पड़े, कभी खेतों में मजदूरी, कभी घरों में काम। लेकिन गरीबी इतनी बढ़ गई कि आखिरकार उसे गांव में गोबर के उपले बनाकर बेचने का काम करना पड़ा। उधर राघव लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। उसने कई परीक्षाएं दी, कई बार असफलता भी मिली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर असफलता उसे और मजबूत बना देती थी। एक दिन वो खबर आई जिसका इंतजार उसे सालों से था। राघव ने देश की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली थी। जब परिणाम आया तो बरौली गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव का वही लड़का जिसे लोग कभी दूध वाला कहते थे, अब एक बड़े अफसर के रूप में चुना जा चुका था। सरस्वती देवी की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उन्होंने आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान, तूने मेरे बेटे की मेहनत रंग ला दी। कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद राघव की पहली पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के ही एक जिले में कलेक्टर के रूप में हो गई। बरौली गांव में उस दिन जश्न जैसा माहौल था। लोग कहते थे, देखो मेहनत क्या कर सकती है। वही राघव आज जिले का कलेक्टर बन गया। लेकिन राघव के दिल में कहीं न कहीं वो पुराना दर्द अभी भी मौजूद था। उसे आज भी वह दिन याद था जब संध्या ने उसे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वह दूध बेचता था। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। 10 साल बीत गए। अब राघव एक सख्त लेकिन ईमानदार कलेक्टर के रूप में जाना जाने लगा था। एक दिन उसे जिले के गांवों का निरीक्षण करने का कार्यक्रम बनाना था। अधिकारियों ने कई गांवों के नाम बताए। उन्हीं में एक नाम था माधवपुर। जैसे ही राघव ने ये नाम सुना, उसके मन में एक पुरानी याद अचानक जाग उठी। माधवपुर, वही गांव जहां संध्या रहती थी। कुछ पल के लिए वो खामोश हो गया। फिर उसने फाइल बंद की और धीरे से कहा, ठीक है, कल सबसे पहले हम माधवपुर चलेंगे। उसे ये नहीं पता था कि अगले दिन वही यात्रा उसकी जिंदगी का सबसे भावुक और अनपेक्षित मोड़ बनने वाली थी। अगली सुबह कलेक्टर राघव की गाड़ी जिला मुख्यालय से माधवपुर के लिए निकल पड़ी। गाड़ी के आगे पीछे सरकारी वाहन थे और साथ में कई अधिकारी भी बैठे थे। सड़क के दोनों तरफ खेत फैले हुए थे। कहीं गेहूं की बालियां लहरा रही थी तो कहीं सरसों के पीले फूल हवा में झूम रहे थे। राघव खिड़की के बाहर देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों के सामने बार बार वही पुरानी यादें घूम रही थी। वही दिन जब संध्या उसे छोड़कर चली गई थी, वही शब्द जो उसके दिल में गहरे उतर गए थे। कुछ देर बाद गाड़ियां माधवपुर गांव के बाहर रुक गई। जैसे ही खबर फैली कि जिले के कलेक्टर गांव में आए हैं, लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचने लगे। गांव के प्रधान बलदेव सिंह भी तुरंत आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर राघव का स्वागत किया और गांव की समस्याएं बताने लगे। राघव ध्यान से सब सुन रहा था, लेकिन उसके मन के किसी कोने में एक हल्की बेचैनी थी जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। निरीक्षण शुरू हुआ। राघव खेतों की तरफ गया, स्कूल देखा, पंचायत भवन की हालत जांची और अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए। लोग हैरान थे कि कलेक्टर इतना ध्यान से हर छोटी बड़ी बात सुन रहा है। लेकिन उसी दौरान उसकी नजर अचानक सड़क के किनारे एक औरत पर पड़ी। वो औरत जमीन पर बैठी थी और अपने हाथों से गोबर के उपले बना रही थी। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरा धूप से काला पड़ चुका था और आंखों में थकान साफ दिखाई दे रही थी। राघव की नजर उस पर कुछ पल के लिए ठहर गई। पता नहीं क्यों, लेकिन उस चेहरे में उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। राघव धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगा।
उसके साथ खड़े अधिकारी भी हैरान थे कि कलेक्टर अचानक उस दिशा में क्यों जा रहे हैं। जैसे ही राघव थोड़ा पास पहुंचा, उस औरत ने सिर उठाया और अगले ही पल दोनों की नजरें एक दूसरे से टकरा गई। वो औरत कोई और नहीं, संध्या थी। 10 साल बाद अचानक सामने खड़े राघव को देखकर संध्या का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथों से गोबर गिर गया और वो कुछ पल तक बिल्कुल जड़ खड़ी रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। संध्या ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस आदमी को उसने 10 साल पहले दूध वाला कहकर छोड़ दिया था, वही आज जिले का कलेक्टर बनकर उसके सामने खड़ा होगा। राघव भी कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। समय जैसे अचानक थम गया था। उसके सामने वही चेहरा था जिसने कभी उसके दिल को तोड़ा था, लेकिन अब वह चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसमें अब घमंड नहीं, बल्कि थकान और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। गांव के लोग ये दृश्य देखकर हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कलेक्टर इस औरत को इतने ध्यान से क्यों देख रहे हैं। संध्या की आंखों से अचानक आंसू निकल पड़े। उसने घबराकर अपने हाथों से चेहरा पोंछा और धीरे से बोली, राघव। उसकी आवाज कांप रही थी। राघव ने कुछ पल तक कोई जवाब नहीं दिया। उसके मन में कई भावनाएं एक साथ उठ रही थी। पुराने जख्म, पुराने शब्द और सालों की मेहनत, सब कुछ उसकी यादों में एक साथ उमड़ पड़ा। आखिर उसने शांत आवाज में कहा, कैसी हो संध्या? ये सुनते ही संध्या की आंखों से आंसू और तेज बहने लगे। वो समझ नहीं पा रही थी कि वह इस सवाल का क्या जवाब दे। उसकी हालत खुद ही सब कुछ बता रही थी। गांव के कुछ लोग आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। लगता है कलेक्टर साहब इस औरत को जानते हैं। संध्या ने झुककर जमीन की ओर देखा और धीमी आवाज में बोली, जिंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया राघव। बहुत देर से समझ आया कि इंसान की कीमत उसके काम से नहीं होती। राघव के मन में पुराने शब्द फिर गूंजे, तुम तो बस एक दूध वाले निकले। लेकिन इस बार उन शब्दों के साथ कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी खामोशी थी। संध्या ने धीरे से कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। उस दिन गुस्से में जो कहा, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। उसने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो राघव। मैं हर दिन अपने उस फैसले पर पछताती रही हूं। राघव चुपचाप खड़ा रहा। उसके सामने वह औरत खड़ी थी जिसने कभी उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी, लेकिन आज वही औरत टूटी हुई नजर आ रही थी। कुछ पल तक वहां गहरी खामोशी छाई रही। गांव के लोग सांस रोककर इस दृश्य को देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। राघव ने धीरे से संध्या की ओर देखा। उसके चेहरे पर पछतावे की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। वह अब वो लड़की नहीं थी जिसने कभी सपनों और घमंड के साथ उसे छोड़ा था। वो अब जिंदगी की कठोर सच्चाइयों से गुजर चुकी एक अकेली औरत थी। राघव के दिल में कई सवाल उठ रहे थे। क्या वो उस औरत को माफ कर सकता है जिसने कभी उसे अपमानित किया था? क्या वो अपने पुराने दर्द को भुला सकता है? संध्या की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें गरीब समझकर छोड़ दिया था, लेकिन जिंदगी ने मुझे सिखा दिया कि असली गरीबी पैसे की नहीं, सोच की होती है। यह सुनकर राघव के मन में जैसे कोई पुरानी गांठ ढीली पड़ने लगी। लेकिन अभी भी एक फैसला बाकी था। एक ऐसा फैसला जो सिर्फ उसके अतीत को ही नहीं, बल्कि उसके भविष्य को भी बदल सकता था। और उसी पल राघव ने गहरी सांस लेकर संध्या की तरफ देखा, जैसे वो अपने दिल के सबसे कठिन फैसले के बारे में सोच रहा हो। गांव के लोग अब भी वहीं खड़े थे। सबकी निगाहें राघव और संध्या पर टिकी हुई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। 10 साल पहले टूटा हुआ ये रिश्ता आज अचानक सबके सामने खड़ा था। संध्या सिर झुकाए खड़ी थी। उसके हाथ अब भी जुड़े हुए थे। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से कहा, राघव, मैं जानती हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया।
उस दिन मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारे काम से परखा था। मुझे लगा था कि तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन आज समझ आ रहा है कि असली गलती मेरी सोच में थी। राघव कुछ पल तक शांत खड़ा रहा। उसके मन में बीते हुए सालों की पूरी कहानी जैसे एक साथ घूम गई। वो दिन जब संध्या उसे छोड़कर चली गई थी, वह रातें जब वह अकेले बैठकर पढ़ाई करता था, वह संघर्ष जब लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, और वह दिन जब उसकी मेहनत रंग लाई थी। उसने संध्या की तरफ देखा। आज वो वही संध्या नहीं थी जिसे वो कभी जानता था। जिंदगी ने उसके चेहरे पर अनुभव की गहरी लकीरें खींच दी थी। संध्या फिर बोली, जब मैं मायके आई थी, मुझे लगा था कि मेरे लिए जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन कुछ ही समय में सब बदल गया। मां बाप चले गए, भाई ने भी साथ छोड़ दिया। घर चलाने के लिए मुझे मजदूरी करनी पड़ी, कई दिनों तक भूखी भी रही। तब समझ आया कि मेहनत करने वाला इंसान कभी छोटा नहीं होता। उसकी आवाज कांप रही थी। राघव, मैं हर दिन अपने उस फैसले पर पछताती रही हूं। अगर आज भी मेरे लिए तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी जगह बची हो तो मुझे माफ कर दो। ये कहते हुए वह रोने लगी। गांव के लोग ये सब देखकर चुप हो गए थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि वे किसी साधारण घटना के नहीं, बल्कि एक गहरी जिंदगी की कहानी के गवाह बन रहे हैं। राघव ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और संध्या के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कुछ पल तक उसकी तरफ देखा, फिर शांत आवाज में कहा, संध्या, जिंदगी इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। कभी कभी हमारी गलतियां ही हमें सही रास्ता दिखाती है। संध्या ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में उम्मीद और डर दोनों थे। राघव ने आगे कहा, तुमने मुझे उस दिन छोड़ा था जब मैं कमजोर था, लेकिन शायद उसी दर्द ने मुझे मजबूत बनाया। अगर वह दिन नहीं आता तो शायद मैं आज यहां तक नहीं पहुंच पाता। संध्या की आंखों से आंसू फिर बहने लगे। कुछ पल की खामोशी के बाद राघव ने धीरे से कहा, लेकिन एक बात मैं हमेशा मानता हूं, इंसान से गलती हो सकती है। अगर किसी को अपनी गलती का सच में पछतावा हो तो उसे दूसरा मौका मिलना चाहिए। ये सुनते ही संध्या की सांस जैसे थम गई। राघव ने आगे बढ़कर उसके जुड़े हुए हाथ धीरे से नीचे कर दिए और कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया संध्या। ये सुनते ही संध्या फूट फूट कर रो पड़ी। गांव के लोग यह दृश्य देखकर भावुक हो गए। राघव ने शांत आवाज में कहा, अब ये सब छोड़ दो। जो बीत गया वो अतीत था। अगर तुम सच में नई शुरुआत करना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक मौका देने को तैयार हूं। संध्या ने अविश्वास से उसकी तरफ देखा। राघव ने कहा, चलो मेरे साथ। अब तुम्हें इस तरह संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। संध्या कुछ पल तक खामोश खड़ी रही, फिर उसने धीरे से सिर झुका दिया। उस दिन माधवपुर गांव के लोगों ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे वे शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। जिस आदमी को कभी दूध वाला कहकर छोड़ा गया था, वही आज जिले का कलेक्टर बनकर उसी औरत को सम्मान के साथ अपने साथ ले जा रहा था। कुछ समय बाद परिवार और समाज की मौजूदगी में राघव और संध्या ने फिर से अपने रिश्ते को स्वीकार किया। इस बार उनका रिश्ता सिर्फ शादी का नहीं, बल्कि समझ, सम्मान और जीवन के अनुभवों से बना था। संध्या अब पहले जैसी नहीं थी। उसने जिंदगी की असली सच्चाई समझ ली थी। वो हर दिन राघव के साथ खड़ी रहती और उसकी मां सरस्वती देवी की सेवा करती। बरौली गांव में लोग अक्सर इस कहानी को याद करते हुए कहते थे कि जिंदगी में कभी किसी इंसान को उसके हालात या काम से छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों, पैसों या काम से नहीं होती, बल्कि उसके इरादों और मेहनत से होती है। जो लोग मुश्किल समय में भी मेहनत और ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ते, एक दिन वही लोग सबसे आगे निकल जाते हैं। लेकिन अब आप बताइए, अगर आप राघव की जगह होते तो क्या आप भी संध्या को माफ कर देते, या फिर उसके किए हुए फैसले को कभी नहीं भूल पाते? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है। और अगर आपको ऐसी सच्ची
भावुक और जिंदगी से जुड़ी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल स्टोरी बाय एसके को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है ये कहानी किसी की सोच बदल दे। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।